नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां चल रही हैं। उससे पहले जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। उसके लिए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जैसा कि आप लोगों को पता है, अब से कुछ समय बाद यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा जो है तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। बहुत ही जल्द जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव होना प्रस्तावित है, यहाँ पर उपचुनाव होगा। और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जहाँ पर जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां चल रही, वहीं पर हम आपको बताते चले विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां हैं वो समाजवादी पार्टी के द्वारा अभी से ही जो है की जा रही है। लगातार जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हर घर घर जा रहे हैं। घर घर जाने के साथ ही साथ लगातार जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए समाजवादी पार्टी एक नई रणनीति के साथ जो है विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी हुई है। जहां पर अखिलेश यादव लगातार पीडीए के परिवार के जो लोग हैं, पीडीए के नारे को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। और वहीं पर अखिलेश यादव जिन्हें लोकसभा के चुनाव में जो पीडीए का नारा दिया था, उसी नारे के दम पर जो है अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव जीते थे। और 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने की जो तैयारी है वो भी अखिलेश यादव जी के द्वारा चली जा रही है। और तैयारियां जो हैं वो जमीनी स्तर पर धार दे रहे हैं। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी का कई जो है वर्षों से यहां पर दबदबा रहा है। और वहीं पर विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां उन्हें परखने के लिए जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होना प्रस्तावित है, वहां पर भी जो है जमीनी स्तर पर कार्य जारी है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में जहां पर तमाम दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं, ऐसे में 4 नामों की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं जो पूर्वांचल की राजनीति में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पद रखते हैं। जिसमें से पहला जो नाम है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिनका अपना एक दल है, अपना दल कमेरावादी के अखाड़कारी अध्यक्ष साथू से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं। तो डॉक्टर पल्लवी पटेल की समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव के बाद और अब विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने पीडीएम के नारे के साथ जो प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, समाजवादी पार्टी के विरोध में जाकर गई थी। तो उसका प्रभाव आप लोगों ने देखा होगा। विधानसभा में पल्लवी पटेल अकेली पड़ गई। उनकी जो वो मुद्दा उठा रही, उस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, वो भी उनका साथ नहीं दे रहे। तो पल्लवी पटेल जो हैं अब अकेले पड़ चुकी हैं। और कहीं ना कहीं अब उन्हें भी एहसास होने लगा है कि अगर अपनी बात मनवानी है, अपनी बातों को सामने रखना है, तो समाजवादी पार्टी का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में पल्लवी पटेल के जो है विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां उपचुनाव होने वाला है, वहां पर जो है पल्लवी पटेल जो अपना समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को दे सकती है। उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार भी करती हुई नजर आएंगी। इस तरह की खबरें जो हैं लगातार राजनीतिक गलियारों में बनी हुई हैं। तो पल्लवी पटेल का जो है आप लोगों को पता है, अगर वह विधायक है तभी वह जनता के मुद्दों को उठा सकती हैं, जनता की आवाज़ को उठा सकती हैं। और अगर विधायक ही नहीं रहेंगी तो फिर वो कोई भी मुद्दा नहीं उठा सकती हैं। तो इस बात का जो आभास है वो पल्लवी पटेल को भी है। तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल जो है आगामी समय में समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अपना समर्थन देकर जो है 2027 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में रहकर जो है तैयारी करने का जो मन है वो बना रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है पल्लवी पटेल को लेकर, कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद दूसरा जो नाम है वो है पूर्वांचल की राजनीति के जाना माना नाम रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। जनसत्ता दल पार्टी है इनकी, 2 विधायक हैं इनके, कुंडा से वर्तमान समय में विधायक हैं। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को अपना समर्थन भी दिया था, जिसका प्रभाव हुआ था कि कौशाम्बी प्रतापगढ़ में जो थे लोकसभा के दोनों ही सांसद निर्वाचित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं राजा भैया का जो प्रभाव है वो इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। और सबर समाज के जनता के बीच में रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की अपनी एक अलग पहचान है। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां हैं उनमें जहां पर अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर लगे हुए हैं, वहीं पर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जो है अपना समर्थन जो है वो समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। और लगातार जमीनी स्तर पर जो है रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया कार्य भी कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे, अगला जो नाम है वो है, आप लोगों को बताते चले, उत्कर्ष मौर्य जिन्हें आप लोग जानते ही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र हैं।
12 में 2017 में ऊंचाहार की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान समय में विधायक हैं, गद्दार विधायक भी हम उन्हें कह सकते हैं, मनोज पांडे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। दोनों बार 1500-2000 वोटों से चुनावी मैदान में हार गए। लेकिन अब जो है मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से दूरियां बना लिए हैं और ऐसी स्थिति में मनोज पांडे के खिलाफ जो है अखिलेश यादव उत्कर्ष मौर्य को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। उत्कर्ष मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं जो हैं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं, क्योंकि ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर जो है मनोज पांडे को हराने में कहीं ना कहीं उत्कर्ष मौर्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्कर्ष मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो खबरें हैं वो लगातार राजनीतिक गलियारों में बनी हुई हैं। आप लोगों की क्या राय है उत्कर्ष मौर्य को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसके साथ ही साथ अगला जो नाम है वो है केशव देव मौर्य, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं। केशव देव मौर्य महान दल के इनका महान दल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महान दल के साक्य सैनिक कुशवाहा समाज में इनकी अपनी एक पकड़ है। 2019 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो, इसमें समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे चुके हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में इनके मधुर संबंध हैं। केशव देव मौर्य लगातार विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं, पूर्वांचल में जमीन तैयार कर रहे हैं। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर जो खबरें हैं वो चल रही हैं कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है वहाँ पर केशव देव मौर्य जो अपना समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं। लगातार राजनीतिक गलियारों में केशव देव मौर्य का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार हम आपको बताते चलें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केशव देव मौर्य लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और लगातार साक्य सैनिक कुशवाहा समाज के जो लोग हैं उन्हें जगाने का जो है भरकस प्रयास केशव देव मौर्य के द्वारा किया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है इन 4 दिग्गज नेताओं को लेकर जो लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बने हुए हैं, जो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो खबरें हैं वो इनकी चल रही हैं? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।